क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9? नहीं, अब हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को वैज्ञानिकों ने इस घर से बाहर निकाल दिया है। पर ऐसा क्यों किया गया? आखिर इतने साल इस सौरमंडल परिवार में रहने के बाद प्लूटो को क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? वो कौन कौन से मानक पूरे करने पड़ते हैं जिसके बाद हमारे साइंटिस्ट किसी एक गोले को एक ग्रह की उपाधि देते हैं? तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल देव दरबार में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी और इस सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों के बारे में। ये वीडियो बहुत ही रोचक और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सब जानते हो, हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। आज मैं आपको सूर्य से सारे ग्रहों की दूरी और प्रत्येक ग्रहों की जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक चमकता सितारा है, जिसकी उम्र लगभग 4.5 से 5 बिलियन साल की है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना एक आग का गोला है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्सर्जन होता है, जो सूर्य को कई करोड़ डिग्री तक गर्म कर देता है। सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 5 बिलियन साल और है। उसके बाद हमारे सूर्य में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित यहाँ अब तक की सबसे बड़ी वस्तु है। यह सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.8% है और पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। इसका मतलब 1 मिलियन पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। जी हाँ, 1 मिलियन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य कितना विशाल और बड़ा है। अब हम बात करेंगे बुध यानी मरकरी के बारे में। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा और अंतरिम ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कक्षा में 87 दिन लगते हैं, जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। इसका नाम ग्रीक देवता हर्मेस के नाम पर पड़ा, जिसका अनुवाद लैटिन मर्कुरियस मरकरी में किया गया, जो वाणिज्य के देवता हैं। सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों की तरह बुध भी ठीक उसी उम्र का है, लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना। मरकरी सूर्य से लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर दूरी पे स्थित है। मरकरी के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है और मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 58.7 दिन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसका नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पे रखा गया है। चंद्रमा के बाद रात में आकाश में दूसरी सबसे चमकदार प्राकृतिक वस्तु शुक्र ही है। शुक्र छाया डाल सकता है और दुर्लभ अवसर पर व्यापक दिन में उजले में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये सूर्य का एक चक्कर 224.68 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है और यहाँ एक दिन लगभग पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। सूर्य के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। क्यों? है ना रोचक जानकारी। अब हम बात करेंगे तीसरे ग्रह के बारे में, जो कि है हमारी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जिसमें जीवन उपस्थित है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी हमारे सूर्य से लगभग
149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये सूर्य का एक चक्कर 365.26 दिनों में पूरा करती है। और पृथ्वी का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा भी है। अब हम बात करेंगे सूर्य से चौथे ग्रह की, जो कि मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जो कि बुध से बड़ा है। अंग्रेजी में मंगल ग्रह युद्ध के रोमन देवता का नाम रखा गया है और अक्सर इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है और इसकी खोज के लिए भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने अपने यान भेजे हैं ताकि और जानकारियां जुटा सकें। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686.98 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है और मंगल ग्रह पे एक दिन 24.6 घंटे का होता है। मंगल ग्रह के पास अपना 2 चंद्रमा मौजूद है। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। बृहस्पति यानी जुपिटर सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल में अब तक का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वें हिस्से के बराबर है, लेकिन सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों का 2.5 गुना है। बृहस्पति के पास अपनी वास्तविक कोई सतह नहीं है। बृहस्पति की दूरी सूर्य से लगभग 778.3 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूर्य का एक चक्कर 11.862 पृथ्वी साल में पूरा करता है और बृहस्पति का एक दिन लगभग 9.84 घंटे का होता है, यानी हमारे पृथ्वी से 24 घंटे से भी बहुत कम। बृहस्पति के पास अपने 67 चंद्रमा हैं, 67, जिसमें से 18 के नाम वैज्ञानिकों ने रखे हुए हैं। अगले ग्रह की बात करेंगे जिसके पास अपना एक छल्लानुमा आकार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की। सूर्य से छठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। यह पृथ्वी के लगभग 9 गुना औसत बड़ा है और साथ ही साथ एक विशाल गैस का गोला भी है। इसमें पृथ्वी का औसतन घनत्व केवल 1/8वां है। शनि सूर्य से लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसे सूर्य के चक्कर लगाने में लगभग 29.456 पृथ्वी साल लगते हैं और शनि पे एक दिन 10 घंटे का होता है। शनि के पास 62 चंद्रमा हैं, जिसमें से 30 को वैज्ञानिकों ने नाम दे रखा है। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह की, जो कि है यूरेनस। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। इसका नाम आकाश के ग्रीक देवता यूरेनस के संदर्भ में है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्यूस यानी बृहस्पति के दादा और क्रोनस यानी शनि के पिता थे। इसमें सौरमंडल में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस को अक्सर बर्फ के विशालकाय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यूरेनस की खोज 13 मार्च 1781 को विलियम्स हर्शल और जोहान एल्बर्ट बोर्ड ने की थी। यूरेनस सूर्य से 2871 मिलियन किलोमीटर दूरी पे स्थित है और इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 84.07 पृथ्वी साल लगते हैं। यूरेनस के पास अपना 27 चांद मौजूद है और ये एक दिन 17.7 घंटे का होता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले ग्रह की, जो कि है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात ग्रह है। नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल में यह व्यास का चौथा बड़ा ग्रह है। नेपच्यून को एक आइस जाइंट के रूप में भी जाना जाता है और इसका औसतन तापमान -214 डिग्री सेल्सियस होता है
यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है, जो इसके निकटतीय यूरेनस से थोड़ा अधिक विशाल है। नेपच्यून की खोज 26 दिसंबर 1846 में हुई थी। नेपच्यून सूर्य से लगभग 4,497 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 164.81 पृथ्वी साल लेता है। नेपच्यून पे एक दिन मात्र 19 घंटे का होता है। अब हम बात करेंगे प्लूटो की। लेकिन प्लूटो तो ग्रह रह ही नहीं गया। प्लूटो कभी हमारे सौरमंडल के ग्रह की हैसियत से जाना जाता था, लेकिन अब इस ग्रह को कक्षा से बाहर कर दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।